Today I will discuss of SBI Clerk 2023 क्वेश्चन, दैट इज द कोडिंग डिकोडिंग। ये क्वेश्चन जो होती है वो बैंकिंग में तो हमेशा आती है, इसके साथ साथ सीयूटी एग्जाम में भी, अलग अलग एग्जाम में, सीयूटी 2024 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये इसी तरह के सेम का। इसके अलावा अलग जो एमसीए एंट्रांस होता है, अलग अलग एग्जाम होती है, इसमें एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, सो देखिए हाउ टू अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इसके बारे में बताऊंगा कैसे आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। Study the following information, carefully answer the questions given below. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आप क्या करेंगे, ऐसे हम यहीं पे बना सकते थे, बट बनाएंगे तो क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम बगल में लिख रहे हैं। ठीक है, और आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो तभी भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लावर इज ब्लूमिंग तभी बन सकता है क्वेश्चन को, एक पेपर पर नोट डाउन करना होगा, इसीलिए इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे। GT SJ KZ, ये कोड निकल गया, देख लीजिएगा। GT SJ KZ, पास पास लिखना चाहते हैं पास पास भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, ब्लूमिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग। पहले आपको नोट कर देना है, ठीक है, इस तरह से ड्यूरिंग स्प्रिंग। क्या कोड है भाई, स्प्रिंग का कोड हुआ KZ HV QA। अब आपके पास स्प्रिंग विंटर सीजन फ्लावर, सीजन फ्लावर, कोड क्या है देखिए, कोड आपके पास है QA LX GT PX। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग सभी एग्जाम के लिए जरूरत है, ऐसा नहीं कि बैंकिंग एग्जाम का एक क्वेश्चन है, बट मैंने कहा CUT 2024 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, यही इसी टाइप का क्वेश्चन से पूछा गया था। इसके साथ साथ आपके MBA एंट्रांस एग्जाम होगा, MCA एंट्रांस एग्जाम, दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अदर एग्जामिनेशन। सो ड्यूरिंग विंटर रेनफॉल कोड क्या है भाई, इज कोडेड है QV PX LT HP। तो ये बगल में लिखने से बेनिफिट हुआ कि हम क्वेश्चन को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, तो ये बेनिफिट हमारे पास होगा, इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे आइए, पहले उसको कुछ नहीं कीजिए, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाए, क्वेश्चन जो पूछेगा उसी तरह से हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर फ्लावर, फ्लावर का कोड क्या होगा ये निकालना है। तो फ्लावर कोड निकालने के लिए फ्लावर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो फ्लावर कोड निकालना है, तो फ्लावर कोड दो तरह से निकाला जाता है, एक फ्लावर एक जगह लिखा हो, दूसरी जगह लिखा हो। देखिए पहला को मान लो ये दो, ये थर्ड और ये फोर्थ, ज्यादा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट का कोड है, सेकंड स्टेटमेंट का कोड है, थर्ड स्टेटमेंट का कोड है, फोर्थ स्टेटमेंट का कोड है। सो फ्लावर इसमें है, अब फ्लावर देखिए नीचे है, फ्लावर यहाँ यहाँ दोनों में कॉमन है, फ्लावर इन दोनों में क्या है, कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या, फ्लावर फ्लावर दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है। एक कोड अगर फ्लावर फ्लावर कॉमन हो, अदर कोई कॉमन नहीं हो, तो दोनों में एक कोड कॉमन। देखो फ्लावर इज ब्लूमिंग है, फ्लावर यहाँ मिला, बट इज इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, अब ब्लूमिंग दिखाई नहीं पड़ रहा, फ्लावर फ्लावर इन दोनों में कॉमन है, तो एक कोड इन दोनों में कॉमन होगा। कौन कोड कॉमन है, GT है ना। तो फ्लावर इज ब्लूमिंग में थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड में देखे, तो थर्ड में फ्लावर फ्लावर ओनली कॉमन है, तो एक वर्ड कॉमन है, तो इसका मतलब एक कोड कॉमन होगा, तो GT कॉमन है। SJ यहाँ पे यहाँ नहीं होगा, KZ है, KZ यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक ही कोड कॉमन है, तो फ्लावर कोड ऑटोमेटिकली क्या निकला, GT, आंसर हो गया D। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कॉमन करके, ये मैं बता रहा हूं जो आसानी से, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा।
बहुत सारा क्वेश्चन अपने बुक्स में, बहुत सारी क्वेश्चन है। एक बार उस टाइप को ना, देव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ स्पीड होना चाहिए। 5 क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं। मैथमेटिक्स में 5 टॉपिक पढ़ना होगा इसको, रीजनिंग में भी अलग अलग 5 टॉपिक पढ़ना है। यहाँ एक ही जगह 5 क्वेश्चन है। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे ना, 5 क्वेश्चन को 5 मैक्सिमम 1 मिनट से 1.5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर ब्लूमिंग स्प्रिंग? ब्लूमिंग का कोड निकालना है। तो ब्लूमिंग देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ब्लूमिंग है। अब देखिए ब्लूमिंग, पहले देखिए ब्लूमिंग कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इन दोनों में ब्लूमिंग मिल रहा है। और कोई कोड कॉमन है? ईज है, तो देखिए ईज इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। ब्लूमिंग ब्लूमिंग दोनों में कॉमन है। इसका इन दोनों मिला के एक कोड कॉमन होगा। देखिए के जेड एच भी क्यू ए, के जेड इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में एक ही कॉमन था ब्लूमिंग, तो ब्लूमिंग का कोड क्या हुआ? के जेड ब्लूमिंग का कोड हुआ। के जेड यहाँ है और के जेड यहाँ लिखा हुआ। अब आइए क्या चीज का कोड निकालना है? स्प्रिंग का। स्प्रिंग देखिए सेकेंड स्टेटमेंट देखिए ब्लूमिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग यहाँ पे है। और स्प्रिंग देखिए कहीं और लिखा हुआ है, तो आपके स्प्रिंग सेकेंड में और थर्ड स्टेटमेंट स्प्रिंग कॉमन है। तो ब्लूमिंग का कोड निकल गया। देखिए इन दोनों में कॉमन, देखिए ड्यूरिंग लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इसमें नहीं है। स्प्रिंग स्प्रिंग एक ही कॉमन है, कौन? स्प्रिंग स्प्रिंग। तो इन दोनों में, इसमें सेकेंड और थर्ड में एक ही कोड कॉमन होगा, क्योंकि एक वर्ड कॉमन है तो एक कोड कॉमन होगा। तो देखिए कौन सा कॉमन है? देखिए एच बी क्यू ए, क्यू ए देखिए दोनों में कौन कोड कॉमन है? क्यू ए। स्प्रिंग का कोड क्या निकला? क्यू ए। स्प्रिंग का कोड क्यू ए निकला, तो क्यू ए यहां है, इसलिए बी आंसर। तो आपने बहुत सारी चीज निकालना। फ्लावर कोड आपने कहा जीटी है ना। ब्लूमिंग का कोड क्या बोले? केजेड। तो जो लेफ्ट बचा है वो एस जे, किसका कोड निकल गया? ईज का। ईज का कोड जो होगा एस जे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज एलेक्स स्टैंड फॉर? एलेक्स किसके लिए? एलेक्स देखिए कहां लिखा हुआ है, एलेक्स यहाँ है। देखिए तो यहाँ पे दो कोड निकल गया, किसका? स्प्रिंग का। स्प्रिंग का कोड यहां से निकला, स्प्रिंग कॉमन निकला था है ना, स्प्रिंग का कोड निकल गया। इसके बाद इन दोनों में कौन कोड निकला था? फ्लावर, फ्लावर कोड निकल गया। अब जो बचा एलेक्स और पी एक्स, एलेक्स और पी एक्स किसका कोड निकला? विंटर और सीजन का। एलेक्स और पी एक्स किसका निकला? विंटर और सीजन का। एलेक्स किसका कोड होगा ये जानने के लिए, एलेक्स दो जगह लिखा हुआ है या पी एक्स दो जगह लिखा हो। एलेक्स यहाँ है, एलेक्स इसमें लिखा हुआ नहीं है। पी एक्स यहाँ भी लिखा हुआ है, पी एक्स यहाँ भी लिखा हुआ है ना। और कोई कॉमन है? नहीं ना है। देखिए एलेक्स यहाँ है, एलेक्स इसमें लिखा हुआ नहीं, पी एक्स लिखा हुआ है, क्यू ए इसमें लिखा हुआ नहीं है, और जी टी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब एक कोड दोनों में कॉमन होगा। जब देखिए दोनों में कौन कोड कॉमन है? कहेंगे विंटर कॉमन है। तो जो लेफ्ट एक बच गया वो कोड किसका? लेफ्ट क्या बचा? एलेक्स। एलेक्स किसका कोड हुआ? सीजन का। किसका कोड हुआ? सीजन का। एक सीजन का ही कोड बच गया, तो सीजन का कोड क्या हुआ? एलेक्स। तो यू कैन टेल डी। देख रहे हैं अलग अलग कोड हम निकालते चले गए। और देखिए बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो आप वर्कआउट इंस्टीट्यूट के बुक से कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जो लोग बनाए होंगे उनको दिखाई पड़ रहा हो। यस। ओके। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। देख लीजिए थॉट के बाद फोर्थ क्वेश्चन 4 क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर सीजन इज ड्यूरिंग इन द गिवन लैंग्वेज? सीजन इज ड्यूरिंग इन द गिवन लैंग्वेज, सीजन इज ड्यूरिंग का कोड क्या होगा? तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए आपने सीजन का कोड निकाल लिया। सीजन का कोड क्या निकाला? सीजन एज ड्यूरिंग का कोड निकालना है। देखिए यहां बहुत आसानी से आप निकालेंगे। आपने निकाला है। सीजन का कोड क्या है? सीजन का कोड एलएक्स है, एलएक्स हो गया। ईज का कोड ऊपर निकाले थे, एस जे है, एस जे हो गया। अब ड्यूरिंग देखिए कहां लिखा है? ड्यूरिंग में बुलिंग का कोड और स्प्रिंग का कोड निकल गया था। ड्यूरिंग का एक ही बचा होगा, कौन बचा हुआ है? एच बी। तो ड्यूरिंग का कोड क्या निकला? एच बी। एलएक्स एस जे एच बी, एलएक्स एस जे एच बी। तो एलएक्स एस जे, ठीक है, एलएक्स एस जे एच बी कौन सा ऑप्शन होगा? 4 का ए। क्लियर? तो देखिए आसानी से आप लिख लिए। अब आइए लास्ट,
5. What may be the code for rain in the given code language? रेन का कोड क्या होगा? RAIN, रेन का कोड क्या होगा? तो रेन का कोड निकाला, रेन कहाँ लिखा हुआ देखिए, तो आप कहेंगे विंटर का कोड निकल गया, ड्यूरिंग दोनों में कोड कॉमन था, ड्यूरिंग का कोड HB निकाल लिए, है ड्यूरिंग कोड HB। अब किसका कोड निकालना था? रेन का कोड। तो देखिए ड्यूरिंग का कोड आपने निकाल लिया, विंटर का कोड निकाल लिया, रेन और फॉल का कोड क्या होगा? तो HB तो ड्यूरिंग का कोड निकल गया, तो रेन और फॉल का कोड क्या होगा? QB भी होता है, LT भी हो सकता है। तो देखिए अब आपके पास रेन और फॉल, देखिए रेन दो जगह लिखा हुआ है कि नहीं, पहले देखेंगे रेन, इन दोनों का कोड निकला है, ड्यूरिंग का कोड HB, विंटर का कोड क्या निकाले थे? विंटर कोड निकाला था PX, है ना? तो ये दो निकल गया। अब रेन और फॉल का कोड क्या होगा? तो रेन और फॉल का कोड होगा QB या LT, क्योंकि आपके पास LT ऑप्शन है, QB नहीं ऑप्शन है। अगर यहाँ लिखा होता QB और LT तो इधर में ऑप्शन होता है या कांट बी डिटरमाइन होता, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, इसे पॉसिबल आंसर क्या होगा? LT आंसर होगा। तो आंसर हो गया D। समझ में आ रहा है? पॉसिबल आंसर। यहीं पे अगर कांट बी डिटरमाइन लिखा होता, कांट बी डिटरमाइन आंसर होता। क्यों कांट बी डिटरमाइन आंसर होता? ये QB और LT होगा, लेकिन में लिखा हुआ, क्या लिखा है? में मतलब पॉसिबल। अगर नहीं भी में लिखा होता तभी भी आपके पास LT ऑप्शन होता, बिकॉज इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, लेकिन आपके पास ओनली LT दिया हुआ, QB नहीं दिया हुआ, या QB दिया होता, LT नहीं दिया होता, QB आंसर होता। तो LT ओनली दिया हुआ है, तो आंसर कौन हुआ? D। क्लियर? कितना आसानी से क्वेश्चन आप बना रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये कोडिंग नहीं, बैंकिंग एग्जाम में काफी पूछा जाता है, मैंने बताया। इसके अलावा भी CUT एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था, और अदर एग्जाम जो भी MBA एंट्रांस, MCA एंट्रांस होता है, वहां भी आती है क्वेश्चन, ठीक है? तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम्स, नॉट फॉर बैंकिंग एग्जाम, और मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन आर आस्किंग द बैंकिंग एग्जाम। तो बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो समझ गए कितना आसानी से क्वेश्चन बना लिया।